हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं एनएसएस कैंप और हमारे साथ में है पीजीटी फिजिक्स और पीछे है कपिल सर टीजीटी मैथ और ये है हमारे हिंदी के आचार्य मीना सर। जा रहे हैं हम राष्ट्रीय सेवा योजना में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम चल रहा है मानपुर बल्ला में, वहाँ आ रहे हैं और देखिएगा कितना अच्छा कार्यक्रम होता है। हम दिखाएंगे आपको इसी एपिसोड में। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और हम लोग देखते हैं कि आगे क्या क्या देखने के लिए हमें मिलता है। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते सर, क्या बना रहे हैं आप? क्या बन रहा है? छोले। तो इनको अरे हाय तो बोलो बे। अरे वाह, आर्ट एंड द आर्टिस्ट। हाँ भाई, क्या बना रहे हो? छोले बना रहे हो? हाँ, ये सबसे मेहनती आदमी है हमारे कैंप का। कब से लगा हुआ हूं। और ये देखो एवरेस्ट के मसाले की ऐड कर रहा है। ये मसाले वाला यही है, वो बाबा जो मसाले पैदा करता है। ये हमारा अनिक तो अच्छा लड़का है, ये मिलाने के सिवा कुछ नहीं जानता। किस किस को मिलवाया इसने? और जो रह गए उनको मिला देगा। इसीलिए पंकज इसके साथ ही रहता क्या? पंकज को केवल आलू के संबंध में जानकारी रहती है, ज्यादा नहीं रहता है। आटा भी आटा और चाटा दोनों का ध्यान रखना। और ये है शासकीय प्राथमिक विद्यालय मानपुर बल्ला। सैफ बदल गए हैं, अब ये आई हैं सैफ कोमल। मेरे को तो डर इस बात का नाम गलत ना हो। नितिन प्रजापति, तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है? तुम्हारा एम क्या है? जैसे जो बताए डॉक्टर, टीचर, क्या बनना है आपको? आईएएस। देखिए कितनी अच्छी बात है, हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय की बच्चियां यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में आकर बच्चों को पढ़ा रही हैं। बहुत अच्छे। आपके पहले का नाम क्या है? व्हाट इज योर फादर नेम? आपको बड़ा होकर क्या बनना है? आपका एम क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आईएएस, आईपीएस, क्या बनना है? फौजी। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। इसलिए नहीं है कि आपको सिर्फ मौज मस्ती के लिए भेजा जाता है, या इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ गए, खाना खाया और चले आए। ये पार्ट है, हिस्सा है। नेशनल सर्विस स्कीम का मेन जो मोटिव है वो ये है, बच्चों में राष्ट्रीय सेवा की भावना को जागृत किया जाए। तुम लोग यहाँ आपके क्या सीख रहे हो?
तुम लोग आके यहाँ ये सीख रहे हो कि हर छोटे छोटे काम में अगर हम अपना मन लगाएं या हर काम में हम अपना योगदान दें तो वो इवेंचुअली राष्ट्र हित में जाए। अब हम मानपुर बल्ला में थोड़ा सा काम कर रहे हैं, थोड़ा सफाई का काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, दिस इज फॉर राष्ट्र मिशन। हम भारत के लिए ये सब कर रहे हैं। राष्ट्रीय योजना के तहत बहुत सारी चीजों में हमें अपना ध्यान देना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम छोटे से छोटा भी योगदान देते हैं तो वो हमेशा राष्ट्र हित में ही जाए। एक और जो चीज हमें सिखाई जाती है या हमें सीखनी चाहिए वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर हम कहीं किसी कार्य में जा रहे हैं तो उसमें ये नहीं सोचना है कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव तो आपको 50 जगह मिल जाएंगे। इफ यू वांट टू फाइंड नेगेटिव थिंग्स, दीज आर इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। बट इफ यू आर वर्किंग समवेयर, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पॉजिटिव थिंग्स दैट कैन बी लर्न। अब तुम यहाँ आए हो, तुम्हें छोटी छोटी चीजें बारीकियों का पता चलेगा कि गांव में कितनी समस्याएं हो सकती हैं, उनके क्या समाधान हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल काम। पॉजिटिव एटीट्यूड लाना सबसे आसान काम। जस्ट थिंक अबाउट द सॉल्यूशन, डू नॉट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दिखी, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। ये नहीं कहना है कि अरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हम कैसे करें। ऐसा नहीं। राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य यही। आई होप तुम लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। राष्ट्रीय सेवा योजना जो आप देखते हो, आप जो इस माध्यम से यहाँ पे हैं, उसका जो स्थापना 1969 में की गई थी और इसके प्रेरणा जो स्रोत हैं वह स्वामी विवेकानंद। सामुदायिक क्या करना है, सामुदायिक सेवा का उद्देश्य इसमें। और इसका मुख्य जो नारा है, मोटो है, वह मैं नहीं तुम, मैं नहीं तुम। और इसके साथ साथ ये नागरिकों में जो भावी भविष्य के आप नागरिक हो देश के लिए एक ऐसी उत्तरदायी पीढ़ी का निर्माण करना है जो अपने सामुदायिक कार्य के प्रति हमेशा सजग रहे और उसके भरोसेमंद कार्य हैं जो इसके अंतर्गत आपको खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र जो हमारा जो है उसमें साफ सफाई है, खासतौर से शिक्षा है और लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ उनमें जागरूकता पैदा करना भी शामिल है। तभी हम अच्छे एक नागरिक बन सकते हैं। तो अपने से छोटे का भी हम ध्यान रखें और अपने आसपास जो समुदाय है उसको हम क्या करें, जागृत करें, दीक्षित करें, साक्षर करें। तो यही खासतौर से इसका है एनएसएस का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें बच्चों को एक उत्तरदायी भूमिका के लिए तैयार करना है। देश के लिए एक ऐसे नागरिक को तैयार करने हैं जो आगे आने वाले समय में चुनौतियों से निपट सकें और उत्तरदायी नागरिक देश के बन सकें। धन्यवाद। आंगनबाड़ी वाले कितने सामने वाले का डाला। आज क्या बना रहे हो आप लोग? और तुम लोग क्या करोगे यहाँ पर? देखोगे? Under the boughs where the shadows play.